नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत संवेदनशील है, लेकिन जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। हम सबने सुना है कि कैंसर जानलेवा हो सकता है, पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो यही है हमारा बड़ा सवाल। कैंसर को इतना खतरनाक क्या बनाता है? देखिए, इसका जवाब कोई एक चीज नहीं है। ये कई वजहों का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर पर अलग अलग तरीकों से हमला करता है। कैंसर का सबसे खतरनाक चेहरा आप जानते हैं कब सामने आता है? जब वो मेटास्टैटिक हो जाता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैंसर की कोई एक कोशिका, बस एक, अपनी जगह से टूटकर निकलती है, पूरे शरीर में घूमने लगती है और फिर कहीं और जाके एक नया ट्यूमर बना लेती है। बस यही एक चीज है जो इस बीमारी को एक लोकल प्रॉब्लम से पूरे शरीर की एक जंग में बदल देती है। तो कैंसर के जानलेवा होने का जो सबसे पहला और सीधा तरीका है वो है हमारे जरूरी अंगों पर इसका सीधा हमला। जब कोई ट्यूमर किसी अंग में बढ़ता है तो वो धीरे धीरे उस अंग पर कब्जा कर लेता है और उसे काम करने से रोक देता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब पाचन तंत्र में, कोई रुकावट आ जाए। ट्यूमर बिल्कुल यही काम करता है, वो भोजन के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। अब इससे क्या होता है? शरीर को न तो खाना पचाने से पोषण मिलता है और न ही वो शरीर की गंदगी बाहर निकाल पाता है। और कभी कभी तो हालत इतनी बिगड़ जाती है कि ये एक घातक छेद तक बना सकता है जो जानलेवा हो सकता है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाटिक कैंसर का मामला तो और भी भयानक है। जब ट्यूमर पैंक्रियास की नलियों को बंद कर देता है तो जो पाचन के एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकलने की बजाय अंग को अंदर से ही, आप कह सकते हैं, पचाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इसे सबसे दर्दनाक कैंसर में से एक माना जाता है। ठीक इसी तरह जब कैंसर फेफड़ों में फैल जाता है तो वो धीरे धीरे सेहतमंद टिश्यू की जगह ले लेता है। नतीजा, शरीर में ऑक्सीजन सोखने के लिए जगह ही नहीं बचती और फेफड़ों के कैंसर में मौत की सबसे आम वजह दम घुटना ही है। ये सोचना भी कितना मुश्किल है ना? लेकिन बात सिर्फ एक अंग पर हमले तक ही सीमित नहीं है। कैंसर हमारे पूरे शरीर के सपोर्ट सिस्टम को, आप कह सकते हैं कि अंदर से खोखला कर देता है। अब हम समझेंगे कि ये प्रणालीगत विफलता यानी सिस्टेमिक फेलियर कैसे होता है। यहाँ पर शरीर पर ना दो तरफा मार पड़ती है। एक तरफ तो कैंसर खुद हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमजोर करता है, और दूसरी तरफ जिसका इलाज है, जैसे कीमोथेरेपी, वो भी हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली बनाने वाली फैक्ट्री यानी बोन मैरो पर असर डालता है। बोन मैरो को आप एक फैक्ट्री समझिए। ये वो फैक्ट्री है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी चीजें बनाती है, जैसे ऑक्सीजन ले जाने वाली रेड ब्लड सेल्स, इन्फेक्शन से लड़ने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स और खून का थक्का जमाने वाले प्लेटलेट्स। अब जरा सोचिए, अगर इस फैक्ट्री पर ही हमला हो जाए तो क्या होगा? जब कैंसर सेल्स इस फैक्ट्री पर कब्जा कर लेती हैं तो इसका प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन, ठप पड़ जाता है। और इसका नतीजा, शरीर में ऑक्सीजन की कमी से हर वक्त थकान रहती है, जिसे अनीमिया कहते हैं। छोटे मोटे इन्फेक्शन भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं और प्लेटलेट्स की कमी से खून बहना बंद नहीं होता, जिससे एक मामूली सी चोट भी जानलेवा बन सकती है। अच्छा, अंगों के फेल होने और सिस्टम के गिरने के अलावा एक और छिपा हुआ दुश्मन है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। इसे कहते हैं कैकेक्सिया या वेस्टिंग सिंड्रोम। ये सिर्फ वजन का कम होना नहीं है। कैकेक्सिया में होता ये है कि ट्यूमर कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ छोड़ता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को ही गड़बड़ा देते हैं। इससे मरीज की भूख मर जाती है और शरीर जिंदा रहने के लिए अपनी ही मांसपेशियों को खाने लगता है। शरीर पूरी तरह से सूखने लगता है। और अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं वो सच में चौंकाने वाला है। कैंसर से होने वाली मौतों में से, आप मानेंगे नहीं, लगभग 30% मौतों की सीधी वजह यही वेस्टिंग सिंड्रोम है। मतलब हर 3 में से लगभग एक मौत। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि शरीर की मांसपेशियां, और मैं सिर्फ हाथ पैर की मांसपेशियों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हमारे दिल और फेफड़ों की मांसपेशियों की, वो इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं कि बस वो काम करना ही बंद कर देती हैं। सोचिए जरा, हर 2 में से एक कैंसर रोगी इस भयानक स्थिति से गुजरता है। मतलब 50% मरीजों में ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इस बीमारी की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। और अगर हम बात करें एडवांस पैंक्रियाटिक कैंसर की, तो ये आंकड़ा 80% तक पहुंच जाता है। इससे पता चलता है कि कुछ खास तरह के कैंसर में ये सिंड्रोम कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जानते हैं, एक समय ऐसा भी आता है जब इलाज का मकसद कैंसर को खत्म करना नहीं रह जाता, बल्कि मरीज को आराम देना बन जाता है।
जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब फोकस इस बात पर शिफ्ट हो जाता है कि मरीज का बचा हुआ समय सुकून और सम्मान के साथ कैसे गुजरे। तो जहां एक तरफ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का लक्ष्य कैंसर को जड़ से मिटाना होता है, वहीं दूसरी तरफ पैलिएटिव केयर यानी प्रशामक देखभाल का मकसद सिर्फ एक होता है, ये सुनिश्चित करना कि मरीज का बाकी का जीवन दर्दमुक्त और आरामदायक हो। और ये एक बहुत ही जरूरी संदेश है। आज हमारे पास दर्द को कंट्रोल करने के इतने अच्छे तरीके मौजूद हैं कि कैंसर की वजह से किसी को भी असहनीय दर्द में जीने या मरने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन है। कई लोगों के मन में ये डर होता है कि मॉर्फिन जैसी तेज दर्द की दवाएं देने से शायद मौत जल्दी आ जाती है, लेकिन जानते हैं सच उसके ठीक उल्टा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दवाएं न सिर्फ असहनीय दर्द से राहत देती हैं, बल्कि शरीर को आराम देकर मरीज की जिंदगी को कुछ और लंबा भी कर सकती हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि भले ही हम हमेशा कैंसर को हरा ना पाएं, लेकिन हम दर्द और तकलीफ को हमेशा कम कर सकते हैं। आराम और सम्मान देना हमेशा हमारे हाथ में होता है, और अंत में ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसी की तकलीफ को कम करने को कितनी अहमियत देते हैं।